नमस्कार दोस्त। तो भाई अभी तक मैंने मोबाइल एक्सचेंज को लेकर के काफी सारी वीडियो इस YouTube चैनल पर बना रखी है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आखिर में अगर आप भी अपने पुराने वाले मोबाइल को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर एक्सचेंज करके एक नया मोबाइल लेना चाहते हैं तो आखिर में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रूल है जिससे कि आपका मोबाइल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर यूं कहिए कि आपका मोबाइल एक्सचेंज कर लिया जाएगा, क्या क्या शर्तें हैं, सारी जानकारी मैंने वीडियो में बता रखी है और काफी अच्छा प्यार भी मुझे मिला आप लोगों की तरफ से, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन दोस्त वहीं पर मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन को जब मैंने रीड किया ना तो काफी सारे ऐसे यूजर्स थे जो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, जबकि मैं काफी अच्छे तरीकों से समझा रखा हूं, लेकिन फिर भी काफी सारे यूजर्स का ये कहना है कि भाई मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल गई है, मेरे मोबाइल की जो बैक पैनल है उस पर स्क्रैचेज आ गए हैं, मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है कॉर्नर में स्क्रैच आ गई है, या फिर मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो कॉर्नर में या फिर बॉटम में या फिर कहीं पर भी हल्का सा क्रैक हो चुकी है। और काफी सारे यूजर्स का ये भी कहना है कि भाई मेरे मोबाइल की जो बैटरी है ना वो तो ठीक ठाक है लेकिन ज्यादा देर तक चार्ज नहीं रहते। और काफी सारे यूजर्स ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में जो बटन था, पावर बटन या फिर वॉल्यूम अप डाउन का बटन, वो बटन तो है ही लेकिन उसका पैड काम नहीं करता। तो क्या इस कंडीशन में हमारा मोबाइल एक्सचेंज हो पाएगा? क्या फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन इस कंडीशन में मोबाइल को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी? तो दोस्त आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर कर देने वाली है, क्योंकि दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि आखिर में किस किस कंडीशन में आपका मोबाइल एक्सचेंज किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और साथ ही सारा रूल भी आपको समझाने वाला हूं कि आखिर में अमेजन और फ्लिपकार्ट का रूल क्या है। और तीसरी पॉइंट ये भी क्लियर करूंगा कि जब भी आप अपने मोबाइल को एक्सचेंज करोगे तो आखिर में अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच डिफरेंस क्या है, यानी कि अमेजन पर कितना वैल्यू लगाता है उसी मोबाइल का और फ्लिपकार्ट पर कितना वैल्यू लगाता है एक्सचेंज वैल्यू उसी मोबाइल का। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना, काफी काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो एक्सचेंजिंग कंडीशन है, रूल है, उसके बारे में क्लियर कर देता हूं कि आखिर में किस किस कंडीशन में आपका मोबाइल एक्सचेंज किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर वो चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजन। उसके बाद आगे इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आखिर में आपके मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ताकि आपका मोबाइल एक्सचेंज हो जाए। वहीं पर तीसरी पॉइंट भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर में आप जो मोबाइल एक्सचेंज कर रहे हो उस मोबाइल का जो एक्सचेंज वैल्यू प्राइस है वो फ्लिपकार्ट पर कितना दे रही है और साथ ही अमेजन पर कितना दे रही है, दोनों के बीच डिफरेंस भी आपको बताने वाला हूं ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि मुझे किस वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट पर मोबाइल एक्सचेंज करना है या फिर अमेजन पर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेजन की एक्सचेंज रूल की, ठीक है। तो अमेजन पर जो एक्सचेंजिंग कंडीशन है, रूल है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल काफी लंबी लिखी गई है लेकिन मैं आपको खुद की भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझा देता हूं, आप समझ जरूर जाओगे, लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना होगा। और साइड में आपको स्क्रीन शॉट भी दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर इसका ये कहना है, यानी कि अमेजन का कहना है, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ माई यूज्ड प्रोडक्ट दैट इज टू बी एक्सचेंज्ड, यानी कि आपका जो यूज किया गया प्रोडक्ट है वो किस कंडीशन में अमेजन पर एक्सचेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एनी यूज्ड प्रोडक्ट शुड नॉट बी डैमेज्ड, ब्रोकन और अदरवाइज टेम्पर्ड, यानी कि यूज किया गया प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए और साथ ही अदरवाइज टेम्पर्ड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। द यूज्ड प्रोडक्ट शुड मैच द डिटेल्स एंटर्ड व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर एंड विल बी वैलिडेटेड बाय द डिलीवरी एसोसिएटेड, यानी कि आप जिस टाइम मोबाइल को ऑर्डर करते हो, नया मोबाइल ऑर्डर करते हो और उस कंडीशन में उस टाइम आप एक्सचेंज लगाते हो ना, अपने मोबाइल को एक्सचेंज करते हो, तब जाकर के नया मोबाइल परचेज करते हो, तो वो जो डिलीवरी बॉय आएंगे आपके घर पर, तो जो आपने मेंशन किया है वहां पर ऑर्डर करते वक्त एक्सचेंज वैल्यू वगैरह डाली है या फिर जो भी आपने मॉडल नंबर डाला है, मोबाइल का नाम डाला है, IMEI नंबर डाला है, वो सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, मैच करना चाहिए जब डिलीवरी बॉय आएंगे और चेक करेंगे आपके मोबाइल को, तो ठीक है, तभी जाकर आपका मोबाइल एक्सचेंज किया जाएगा। वहीं पर अगला पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, इफ यू आर रिटर्निंग ए मोबाइल, लैपटॉप और टीवी सच यूज प्रोडक्ट मस्ट बी वर्किंग कंडीशन, अगर आप कोई भी चीजें आप एक्सचेंज कर रहे हो, टीवी, मोबाइल, कुछ भी, तो उस कंडीशन में वो सारा कुछ जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। एंड द डिस्प्ले, या फिर आप उसे स्क्रीन भी कर सकते हो, ऑफ द यूज्ड प्रोडक्ट शुड बी इंटैक्ट दैट इज विदाउट एनी स्क्रैचेस, क्रैक, डिस्कलरेशन, स्पॉट्स, लाइंस, डेड पिक्सल्स और एनी अदर डैमेज ऑफ एनी मैनर, यानी कि आप जो मोबाइल एक्सचेंज करने वाले हो, जो आपके पास पुराना मोबाइल है, उस मोबाइल में डिस्कलर नहीं होना चाहिए, कभी कभी लाइनें वगैरह बीच बीच में आ जाया करती हैं स्क्रीन पर, वो नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल क्रैक नहीं होना चाहिए, स्क्रीन क्रैक नहीं होनी चाहिए, आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा भी स्क्रैचेज भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछा करते हैं ना कि भाई स्क्रैच होगा या फिर नहीं होगा, पीछे में स्क्रैच है, बैक पैनल पर स्क्रैच है, स्क्रीन पर स्क्रैच है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। बैक पैनल में थोड़ा बहुत अगर स्क्रैच है तो चल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर स्क्रैच है ना, तो भाई एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए आप गार्ड लगा के रखा करें ताकि आपका स्क्रीन सेफ रहेगा,
ठीक है। और लाइन से स्पॉट्स, डेट पिक्चर्स, डिस्कलरेशन, ये सारा कुछ तो नहीं ही होना चाहिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। और एनी अदर डैमेज ऑफ एनी मैनर, प्लीज रिमूव एनी स्क्रैच गार्ड, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर्ड ग्लास और अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू द स्क्रीन ऑफ द यूज्ड प्रोडक्ट डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो भी स्क्रैच कार्ड लगा करके रखा हुआ है या फिर स्क्रीन गार्ड लगा करके रखा हुआ है या फिर टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन के लिए लगा करके रखा हुआ है, वो रिमूव होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। वैसे इन सभी चीजों को तो आप डिलीवरी बॉय के सामने भी रिमूव कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, यू मस्ट डिलीट ऑल पर्सनल डेटा, साइन आउट ऑफ योर आई क्लाउड और गूगल अकाउंट्स एंड रिमूव एनी लॉक कोड और पासवर्ड। यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी पर्सनल डाटा हैं या फिर आपने जो लॉक वगैरह लगा करके रखा हुआ है या फिर जो भी आपने वहां पर ईमेल अकाउंट साइन इन करके रखा हुआ है, वो सारा कुछ आपके मोबाइल से रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तभी वैसे भी आपकी प्राइवेसी है, वो सारा कुछ आप खुद को आपको सोचना चाहिए कि भाई ये प्राइवेसी दूसरे के हाथ लग जाएगी तो कितना खतरा होगा, तो ये सारा कुछ आपको रिमूव कर देना चाहिए। और लॉक तो आपको रिमूव करना ही पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा मोबाइल को, क्योंकि अगर आप लॉक वहां पर रिमूव नहीं करोगे तो उस कंडीशन में डिलीवरी बॉय जो है वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो सही तरीके से काम करता है या फिर नहीं करता है। इसलिए ये सारा कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। वहीं पर दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि डू आई नीड टू प्रोवाइड ओरिजिनल एसेसरीज एंड पैकेजिंग फॉर माई यूज प्रोडक्ट, इट इज प्रीफर्ड दैट यू प्रोवाइड योर यूज प्रोडक्ट विद ऑल ओरिजिनल एसेसरीज एंड पैकेजिंग, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि अगर आपने जो मोबाइल खरीदा था जिस टाइम, उस टाइम जो भी आपको एसेसरीज दिया गया था, ओरिजिनल एसेसरीज, अगर आपके पास है तो आप उन्हें दे दो डिलीवरी बॉय को, अगर नहीं है तो ये ज्यादा जो है ज्यादा वैल्यू नहीं करता है, आप नहीं भी दोगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। यू में कंप्लीट द एक्सचेंज प्रोसेस विदाउट द ओरिजिनल एसेसरीज एंड पैकेजिंग, प्रोवाइड योर यूज प्रोडक्ट मीट्स ऑल अदर द रिक्वायरमेंट्स। सिर्फ आपका जो मोबाइल है ना वो सही तरीके से वर्क करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपके पास इसका एसेसरीज, जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं है, तो क्या एक्सचेंज होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। या फिर काफी सारे लोग बोलते हैं ईयरफोन नहीं है, बिल नहीं है, पेपर नहीं है, या फिर ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई उस कंडीशन में आपका मोबाइल एक्सचेंज हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ डू आई सेंड माई यूज प्रोडक्ट टू अमेजन, इसके बारे में आप पढ़ लेना। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, कैन आई एक्सचेंज मोर देन वन यूज प्रोडक्ट टू बाय वन न्यू वन। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि भाई मान लो मेरे पास दो मोबाइल है जो कि खराब है या फिर कंडीशन सही है लेकिन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अब मैं एक नए मोबाइल को खरीदना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या मैं एक मोबाइल एक खरीदूंगा, लेकिन क्या मैं अपने दोनों मोबाइल को उस मोबाइल के खरीदते वक्त एक्सचेंज कर सकता हूँ? तो यहाँ पर साफ साफ जो रूल लिखा हुआ है वैसे नो ही लिखा हुआ होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नो, यू कैन एक्सचेंज ओनली वन यूज्ड प्रोडक्ट पर न्यू प्रोडक्ट, यानी कि आप एक न्यू प्रोडक्ट पर सिर्फ एक ही पुराना वाला प्रोडक्ट एक्सचेंज कर पाओगे। अगर आपके पास चार पांच पुराना प्रोडक्ट है, पुराना मोबाइल है, तो आप एक नए प्रोडक्ट पर चार पांच पुराना प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आई हैव ए यूज्ड मोबाइल फोन, कैन आई एक्सचेंज इट टू बाय न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कैटेगरी। क्या मैं, मतलब मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, ठीक है, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास एक पुराना मोबाइल है लेकिन मैं दूसरा प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूं, उस कंडीशन में मैं उस मोबाइल को एक्सचेंज करके दूसरा प्रोडक्ट, मोबाइल नहीं खरीदूंगा, दूसरा प्रोडक्ट परचेज करूंगा, तो क्या उस कंडीशन में एक्सचेंज हो जाएगा? वो भी यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, यस, यू कैन एक्सचेंज ए मोबाइल एंड परचेज एन एलिजिबल प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कैटेगरी, दिस कैपेबिलिटी इज अवेलेबल फॉर सिलेक्ट कैटेगरी, यू कैन चेक द सेम अंडर विथ एक्सचेंज ऑप्शन। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, यू कैन चेक द सेम अंडर विद एक्सचेंज ऑप्शन। आप इस आर्टिकल को रीड कर लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। और भी कई सारे यहाँ पर जो है फीचर्स लिखे गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो है क्लियर किया गया है एक्सचेंजिंग को लेकर के, तो आप रीड कर लेना। अगर मैं ज्यादा रीड करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो था अमेजन की रूल। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट का रूल क्या कहता है। फ्लिपकार्ट का जो रूल है उसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूँ और इसको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर इसका ये कहना है, फोन स्क्रीन इश्यूज लाइक क्रैक, डिस्कलरेशन, स्क्रीन कमिंग आउट और टच नॉट वर्किंग। अगर आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो डिस्कलर हो चुका है, यानी कि या तो पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है, पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लैंक है, या फिर आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है कभी आता है, कभी ब्लैंक हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है, इस तरह से, या फिर आपके मोबाइल का जो स्क्रीन का टच है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल एक्सचेंज नहीं होगा। ये फ्लिपकार्ट का कंडीशन है, ठीक है। वहीं पर दूसरा कंडीशन ये भी है, फोन बॉडी इशू लाइक डिसहैप्ड फोन, बेंट फोन, क्रैक या फिर पार्ट्स मिसिंग, यानी कि आपके मोबाइल का जो बॉडी पार्ट्स है वो कहीं भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो बटन है, मान लीजिए ये पावर बटन है या फिर ये वॉल्यूम अप डाउन बटन है, तो ये बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ भी मिसिंग इससे नहीं होना चाहिए, और क्रैक वगैरह भी नहीं होना चाहिए, या फिर बेंट फोन नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे करके मुड़ा हुआ टूटा हुआ होता है ना बीच से ही, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू ये टूट गया बीच से ही, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, डिसहैप्ड फोन भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल एक्सचेंज किया जाएगा। और वहीं पर तीसरा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि फोन डज नॉट स्विच ऑन। अगर आपका फोन स्विच ऑन नहीं होता है,
तो भी एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, काफी सारी वीडियो में बताया हूँ कि भाई मोबाइल एक्सचेंज होगा, लेकिन आपको मोबाइल कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में होना क्या चाहिए, आपका मोबाइल का स्विच ऑन होना चाहिए। वहीं पर तीसरा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, ब्रांड या मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंशन्ड। आपने जो एक्सचेंज करते वक्त जो ब्रांड वहां पर मेंशन किया था, जो मॉडल नंबर मेंशन किया था, IMEI नंबर मेंशन किया था, वो सारा कुछ मैच करना चाहिए, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीन लॉक और आई क्लाउड लॉक आर नॉट डिसेबल्ड। यानी कि अगर आपने जो स्क्रीन लॉक अपने मोबाइल में लगा रखी है या फिर आई क्लाउड लॉक लगा रखी है, तो अगर आपने उसे डिसेबल नहीं किया है तो भी उस कंडीशन में एक्सचेंज नहीं किया जाएगा। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, IMEI ऑन डायलिंग *#06# डज नॉट मैच। यानी कि ये जो *#06# है ना, वो आप डायल पैड में जाकर के डायल करेंगे तो वहां पर आपको IMEI नंबर आपके मोबाइल का दिखा दिया जाएगा। तो आपने जो IMEI नंबर वहां पर मेंशन किया है एक्सचेंज करते वक्त, वो IMEI नंबर डिलीवरी बॉय मिलाएगा, मैच करेगा। वो IMEI नंबर अगर मैच करता है तभी एक्सचेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो ये थे फ्लिपकार्ट और अमेजन की एक्सचेंजिंग कंडीशन और रूल। मुझे लगता है अब आप लोग अच्छी तरह से रूल को समझ गए होंगे। लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिकल की, कि आखिर में किस किस कंडीशन में हमारा मोबाइल एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए, काफी सारे लोगों का ये कहना है कि भाई मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल गई है। तो देखिए दोस्त, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी थोड़ी बहुत फूल गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ही फूलनी चाहिए। अगर ज्यादा, देखिए लिमिट से अगर कुछ भी ज्यादा हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए अगर ज्यादा फूल गया तो फिर वो एक्सचेंज नहीं होगा। वहीं पर काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे बैक पैनल में, ये जो बैक पैनल है इसमें स्क्रैचेज आ गए हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर स्क्रैच आए हैं ठीक है, लेकिन स्क्रैच थोड़ी बहुत आना चाहिए, ज्यादा नहीं, ताकि दूर से झलक लग जाए या फिर पता चल जाए कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्क्रैचेज हैं। अगर ज्यादा स्क्रैचेज होगा और डीपली स्क्रैचेज होगा तो फिर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और अगर हल्का फुल्का स्क्रैचेज वगैरह होगा तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बात करते हैं स्क्रीन की। अगर स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है अगर वर्किंग कंडीशन में है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो भाई ये एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यह स्क्रीन काम नहीं करता तो एक्सचेंज नहीं होगा। वहीं पर चौथा पॉइंट है, काफी सारे लोग बोलते हैं, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर कॉर्नर में स्क्रैच है या फिर क्रैक है, या फिर बीच में स्क्रैच है थोड़ा बहुत, या फिर क्रैक है, या फिर नीचे में क्रैक है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी सारे लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन पर स्क्रैच है, क्रैक है, स्क्रैच है, क्रैक है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा भी स्क्रैच है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भी क्रैक है, क्रैक की बात अगर कर लें तो क्रैक अगर होगा तो एक्सचेंज बिल्कुल ही नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्रैक की आप भूल ही जाइए, क्रैक की बात। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर स्क्रैच की, तो अगर हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का, ना के बराबर अगर स्क्रीन पर स्क्रैच है तो उस कंडीशन में एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा स्क्रैचेज हैं तो भाई एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए आप लोग स्क्रीन गार्ड लगा करके रखो, जैसा कि देखिए मैंने लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन गार्ड लगा करके रखो, टेम्पर्ड ग्लास लगा करके रखो, ताकि आगे जाकर के आपको एक्सचेंज करने का मन करे तो आप अच्छी तरह से एक्सचेंज कर सको। वहीं पर काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इसमें जो ये बटन दिख रहा है ना, ये दो बटन, पावर अप, सॉरी वॉल्यूम अप या डाउन का, या फिर पावर ऑन या ऑफ का बटन, ये बटन तो है लेकिन काम नहीं करती है। तो भाई अगर पावर बटन की बात कर ले, अगर पावर बटन है और काम नहीं करती है तो उस कंडीशन में एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, वहीं पर अगर वॉल्यूम बटन की बात कर ले तो वॉल्यूम बटन अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करता है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन पावर बटन की बात करें तो वो एक्सचेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ताकि देखिए पावर बटन से होता क्या है कि हम लोग मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं तो उसके सामने हम ऑफ ऑन करके दिखाएंगे, वो हमारे मोबाइल का कंडीशन देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा, तभी वो एक्सचेंज करेगा। तो ये सारा रूल है, ये सारे प्रॉब्लम आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए। और साथ ही मिसिंग पार्ट मैंने आपको बता दिया कि आपका जो वॉल्यूम बटन है वो मिस नहीं होना चाहिए। यही मिस हो जाएगा तो भाई आपका मोबाइल एक्सचेंज नहीं होगा। या फिर पावर अप डाउन का जो बटन है वो भी गायब नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल में रहना चाहिए यार, तभी एक्सचेंज होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू प्राइस की। आखिर में अमेजन पर क्या प्राइस देता है उसी मोबाइल का, और उसी मोबाइल का प्राइस फ्लिपकार्ट पर क्या देता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखिए एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे फ्लिपकार्ट का, जहां पर एक Oppo F11 है 17,990 रुपये में, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट। वहीं पर उसी मोबाइल का जो दाम है अमेजन पर 18,990 रुपये है, यानी कि 1,000 फ्लिपकार्ट से ज्यादा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट देखते रहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर मैंने उसी मोबाइल को, Oppo F11 मेरे पास मोबाइल है, उस मोबाइल को एक्सचेंज किया Oppo F11 से ही अमेजन पर, तो मुझे एक्सचेंज वैल्यू जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो 7,000 है, यानी कि 7,050 रुपीज है। लेकिन उसी मोबाइल को मैंने फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज किया तो यहाँ पर मुझे 5,600 रुपीज
दिखाए जा रहे हैं। तो भाई अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कहां पर किस वेबसाइट पर मोबाइल को एक्सचेंज करना है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर। हाँ, ये मैं मानता हूं कि 1000 फ्लिपकार्ट से ज्यादा है अमेजन पर, लेकिन अमेजन जो है आपको ज्यादा एक्सचेंज प्राइस भी तो दे रही है। वहां पर आपको 5600 ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज वैल्यू की जो प्राइस है वो आपको 7000 देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अब आप खुद डिसाइड कर लेना कि मुझे कहां पर मोबाइल एक्सचेंज करना है और कहां पर नहीं करना है। तो ये सारे रूल थे, ये सारे कंडीशन थे और सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है अब आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहे होंगे या फिर अब तक थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी फिर भी आपके माइंड में कुछ थोड़ा सा भी डाउट रह गया है, क्वेश्चन रह गया है, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आप लोगों को नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो का पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज भाई शेयर कर देना ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।